राजकुमारी अनन्या की सोच सबसे अलग थी। उसने तय कर रखा था कि वह 20 साल की उम्र में ही शादी करेगी, लेकिन 25 साल से पहले बच्चा बिल्कुल नहीं करेगी। शादी के बाद भी जब महारानी बार बार बच्चे के लिए दबाव डालने लगी तो अनन्या ने बेझिझक जवाब दिया, अगर आपको किसी की जिंदगी सिर्फ बच्चे पैदा करने तक सीमित रखना सही लगा है तो वो आपकी सोच है, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी और अपने फैसले हैं। ये सुनकर महारानी गुस्से से आग बबूला हो गई और उन्होंने किस्मत वाली लड़की पूजा की शादी युवराज आर्यन से करवा दी। साथ ही सख्त आदेश दिया कि 1 साल के अंदर राजघराने का वारिस चाहिए, वरना पूजा के पूरे परिवार को सजा मिलेगी और आर्यन से युवराज की गद्दी भी छीन ली जाएगी। लेकिन जैसे ही पूजा महल पहुंची, अनन्या ने रास्ता रोक लिया और ताने मारते हुए बोली, युवराज सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, क्या तुम्हारे घर में कोई और जगह नहीं थी जो यहाँ चली आई? तभी किसी ने कहा कि महाराज को भी तो राजघराने का वारिस चाहिए। ये सुनते ही अनन्या गुस्से में चाबुक उठाकर पूजा पर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी आर्यन आ गया और उसने बीच में आकर सब रोक लिया। उसने प्यार से अनन्या को समझाया कि अगर वह उसे एक बच्चा दे दे तो वह तुरंत महाराज से कहकर पूजा को महल से भिजवा देगा, लेकिन अनन्या ने साफ मना कर दिया और बोली, बच्चा ये कभी नहीं होगा, याद रखना युवराज की पत्नी सिर्फ मैं हूँ, बाकी सब सपना देख रहे हैं। ये पूरा मामला महारानी तक पहुंच गया और उन्होंने तीनों को तुरंत बुला लिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि अनन्या ने सबके सामने पूजा को मारने की कोशिश की, उन्होंने 30 कोड़े लगाने का आदेश दे दिया। आर्यन तुरंत घुटनों पर बैठ गया और अनन्या के लिए माफी मांगने लगा, लेकिन अनन्या बोली, मारना है तो मारो, मैं बिल्कुल नहीं डरती। तभी पूजा भी आगे आई और बोली कि आज ही वह इस महल में आई है, इसलिए अनन्या का नाराज होना स्वाभाविक है। गलती मेरी भी थी, अगर इन्हें सजा मिली तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। सब हैरान रह गए कि पूजा आखिर अनन्या का साथ क्यों दे रही है। महारानी ने देखा कि पूजा कितनी समझदार और शांत स्वभाव की है, इसलिए उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और आर्यन से कहा कि अनन्या को वापस ले जाकर समझाए। फिर उन्होंने पूजा से पूछा कि जब हर कोई चाहता कि अनन्या को सजा मिले तब उसने उसके लिए माफी क्यों मांगी। पूजा ने सिर झुकाकर कहा कि वह इस महल में लड़ाई करने नहीं बल्कि राजघराने की जिम्मेदारी निभाने आई है, उसे बस अपना फर्ज निभाकर शांति से रहना है। यह जवाब सुनकर महारानी उससे और भी खुश हो गई और बोली कि अगर भविष्य में कभी कोई परेशानी आए तो वह सीधे उनके पास आ सकती है। महल से बाहर निकलते ही नौकरानी ने पूछा, क्या महारानी सच में हमारी मदद कर रही थी? पूजा मुस्कुराकर बोली, नहीं, वो सिर्फ यह देख रही थी कि मुझे अपनी हद और अपनी जगह का कितना एहसास है। अगर मैंने एक शब्द भी ज्यादा बोल दिया होता या अपनी असली मंशा दिखा दी होती तो सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। पूजा अच्छी तरह जानती थी कि यह तो बस पहली परीक्षा थी, असली मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।